तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिश्रा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने शून्यों की संख्या निकालना सीख रहे थे। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यंजक दिया रहे और बोले कि इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, कैलकुलेशन करके बताइए। ठीक है, तो हम लोग इसका टाइप 1 पढ़ लिए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 1 में बहुत तरह के क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पे जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए उसका। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार आदमी हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग का टॉपिक है शून्यों की संख्या। ठीक है, लास्ट वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, समझाने के चलते वो लंबा हो गया थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यों की संख्या कहाँ से? अंत से। अंत से शून्यों की संख्या, ये हमारा टॉपिक है। और इसमें पढ़ेंगे कौन सा? टाइप 2। टाइप 1 पढ़ लिए थे। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक ले गुणा दिया रहे 1000 तक। अब बोला है के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, शून्यों की संख्या क्या होगी ये हमको ज्ञात करना है। अगर इस तरह से नेचुरल नंबर का गुणा दिया रहा है और हमसे बोले कि इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, यानी कि शून्यों की संख्या इसमें पूछे हमको, नेचुरल इसका दिया, नेचुरल नंबर दिया रहे और गुणनफल पूछे हमसे। ठीक है, हमको बोले कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, यानी कि शून्यों की संख्या हमसे पूछे, तो क्या करते हैं, लास्ट वाला संख्या देखते हैं। ठीक है, लास्ट वाला संख्या क्या है? अगर नेचुरल संख्या दिया रहे गुणा के रूप में और शून्यों की संख्या हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें लास्ट वाला संख्या के देखेंगे। लास्ट वाला संख्या क्या है? 1000। 1000 को क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। ऐसे ऐसे देखने से क्या लग रहा है, इसमें किसकी संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या, 2 चीज़ों की जरूरत होती है, 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है वही हमारा शून्यों की संख्या होता है। इसमें देखने से क्या लग रहा है कि इसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी संख्या कम है? 2 की, इसमें देखने से ही लग रहा है कि 2 की संख्या ज़्यादा है और 5 की संख्या कम होगा इसमें, यानी कि 5 की संख्या निकालेंगे वही हमारा क्या होगा, शून्यों की संख्या होगी। चलिए अब क्या हो गया, लास्ट बोले कि लास्ट वाला संख्या अगर नेचुरल संख्या गुणा के रूप में रहे, तब लास्ट वाला संख्या लीजिए, 2 से गुणा करिए, क्या होगा, 2 से करिएगा क्या होगा, 2 होगा, 2000 होगा। लास्ट वाला क्या करेंगे, एक अंक काट देंगे, बचा कितना, 200 ना। 200 का 200 फिर से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे फिर से, कितना होगा, 400 होगा ना। लास्ट वाला अंक काटेंगे, बचा कितना, 40 ना। 40 का फिर 2 से गुणा करेंगे, 80। लास्ट वाला काट देंगे, 8 बचा ना। 8 से फिर 2 में गुणा करेंगे, कितना हो गया, 16 होगा ना। 6 काट दिए, बचा कितना, 1 ना। 1 का फिर 2 से गुणा, 2 ही होगा ना, काट दिए। ठीक है, एक अंक काट दिए। अब बचा क्या, अब आगे गुणा करने लायक है नहीं है, तो वही शून्य की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, यही जो जो काट दिए हैं उसको नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, जो नहीं काटे हैं वही हमारा काउंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 200 प्लस क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, बाकी सब जो नहीं काटा है उसको जोड़ देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 200 प्लस 40 प्लस कितना होगा, 8 प्लस 1, यानी कि शून्यों की संख्या हमारा कितना हो गया, 249। शून्यों की संख्या हमारा 249 हो गया। ठीक है, जो कटा रहेगा उसको नहीं जोड़ेंगे, जो नहीं कटा रहेगा उसको जोड़ देंगे। ठीक है, शून्यों की संख्या हमारा 249 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दिया रहे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, 1000 तक।
1000 तक दिया रहे के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा। ठीक है, कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा। सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये 2, यानी कि नेचुरल रूप में नहीं है, नेचुरल संख्या नहीं है, नेचुरल संख्या नहीं है। तो क्या करें, ऐसे देखने से क्या लग रहा है इसमें किसकी संख्या ज़्यादा है किसकी कम है। इसमें 2 की संख्या ज़्यादा लग रही है, 5 की संख्या कम है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 2 इसमें कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे हो जाएगा ना। कहाँ तक होगा, 2 कॉमन लिया है तो 500 तक होगा। अब क्या करते हैं, नेचुरल रूप में हो गया ना, ये नेचुरल संख्या के रूप में हो गया ना, तो क्या करेंगे, 500 लास्ट वाला संख्या पकड़ेंगे और 2 से गुणा करेंगे। कितना हो गया, 1000, सॉरी 500 गुणे 2 1000 होता है ना, लास्ट वाला काट दिए, बचा कितना 100 ना, 100 का 2 से गुणा 200, लास्ट वाला काट दिए, बचा 20, 20 का 2 से गुणा 40, काट दिए, 4 का 2 से गुणा 8, काट दिए। शून्यों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, जो कटा नहीं है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या बराबर 100 प्लस 20 प्लस 4, यानी कि टोटल कितना हो गया 124। यही हमारा शून्यों की संख्या हो गया। ठीक है, कॉमन वाला गुणा नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, कॉमन वाला गुणा नहीं करेंगे। अगर यही मान लीजिए 10 दिया रहता ना, अगर यही मान लीजिए यहाँ पर 10 कॉमन लिया रहते, ये तो हो गया 2, यानी कि 2 की संख्या इसमें ज़्यादा है। अगर मान लीजिए यही 10 दे दिया, 10 कॉमन लिए रहते, अगर 10 कॉमन लिए रहते तो 10 में तो 2 और 5 दोनों है, 10 में 2 और 5 दोनों है। तो देखते इसमें किसकी संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा वाला को छोड़ देते हो, कम वाला को क्या करते हैं, कम वाला का देखते हैं पावर में क्या है, यानी इसके पावर में क्या है, 2 कॉमन लिए तो क्या है, 2 के पावर में क्या है, ये 2 के पावर में क्या है ये बताइए हमको। कितना बार 2 लिए हैं, इसमें भी 2 लिए हैं, इसमें से 2 लिए हैं, इसमें से 2 लिए हैं, यानी कि 2 के पावर में कितना है, 500 है ना। ये हमारा सिर्फ 2 ही नहीं है, ये 500 है, 2 के पावर 500 है। ये कॉमन में क्या है, 2 के पावर 500, क्योंकि गुणा है और घींचे हैं 500 में से घींचे हैं हम लोग, इधर से खींचे हैं, इसमें से एक 2 खींचे हैं, इसमें से भी 2 खींचे, एक खींचे हैं, इसमें से 2 खींचे हैं, इसमें से 2 खींचे हैं, यानी टोटल 200 के पावर क्या है, 5 है। ये 500 है, 200 का पावर 500, यानी 500 तक खींचे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 124। अगर यही 10 रहता ना तो देखते, अगर 10 भी रहता, अगर 10 के पावर 500 रहता ना तो देखते क्या किसकी संख्या इसमें ज़्यादा है, किसकी संख्या कम है। और जिसकी संख्या इसमें कम होती ना तो इसके क्या करते हैं, मान लीजिए 10 दिया रहता तो क्या करते हैं, 2 गुणे 5, तो क्या हो जाता है, ये हमारा ये 500 हो गया ना, ये पावर 500 है ना। तो क्या करते इसमें देखते, जिसकी संख्या कम रहता ना तो इसमें क्या कर देते, ये वाला पावर ऐड कर देते, उस संख्या का पावर ऐड कर देते उसमें, वही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मिलेगा वो सब क्वेश्चन। मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डॉट 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 कहाँ तक ले, 1 गुणे इसे दिया रहा है, 1 गुणे 2 गुणे 3, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे, मान लीजिए ऐसे दिया रहा है, यानी कि टोटल क्या है, ये ऑड नंबर है, मान लीजिए 999 तक। हमसे बोला है इसमें सुने कि इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, बताइए निकलेगा क्या। शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या जरूरत है, 2 और 5 की जरूरत है। ठीक है, बताइए कभी ऑड नंबर में 2 मिलेगा, बताइए इसमें 2 कहीं मिलेगा, यानी इसमें कभी 2 कहीं 2 मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा ना, 2 कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि टोटली ऑड नंबर है ये। ठीक है, तो ये शून्य की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि शून्य की संख्या इसमें क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमको केवल 5 ही दिखेगा, इसमें 5 ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, तो शून्य की संख्या 0 हो जाएगा। यानी कि 0 के लिए 0 मतलब कि शून्य की संख्या निकालने के लिए हमको क्या 2 और 5 दोनों की जरूरत होगी, ऐसा नहीं कि
एक आया और एक कहीं गायब है, यानी कि दोनों का मिलना जरूरी है इसमें, ठीक है। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहे, बोले कि प्रथम 100 विषम संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या अभी तो पढ़ रहे हैं, क्या होगी, अभी ना पढ़े कि विषम संख्या दिया रहे, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन सेम था, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन सेम था, यही था, यानी कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का, बताइए विषम संख्या में पाँच तो मिल जाएगा, लेकिन 2 मिलेगा क्या, 2 नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, सीधा मारेंगे 0। अगर विषम संख्या दिया रहे तो क्या करेंगे 0, क्योंकि हमको अगर यही मान लीजिए कि ये दे दिया प्रथम 100, मान लीजिए अभाज्य संख्या दे दिया, प्रथम 100 अभाज्य संख्या, लेकिन उसमें इस अभाज्य संख्या में तो 2 मिल जाएगा हमको, तो क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या अगर उसमें पूछते तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, इसमें शून्यों की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 1 3 5 7 9 इसमें 5 तो मिल जाएगा हमको, लेकिन 2 नहीं मिलेगा, ठीक है, तो शून्यों की संख्या नहीं मिलेगा, तो शून्यों की संख्या 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यों की संख्या के लिए 2 और 5 दोनों का संपर्क में होना जरूरी है, ठीक है, किसी एक को वियोगी होना अनिवार्य नहीं है, ऐसा नहीं कि एक वियोग में है और दूसरा आ गया, दोनों को साथ आना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन है अगला, 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे ... 600 तक दिया है, और बोला है कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, यानी कि इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है, इसके गुणनफल यानी गुणा करेंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग, शून्यों की संख्या निकालेंगे, यानी कि इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। क्या करते हैं, ये तो नेचुरल रूप में, नेचुरल संख्या के रूप में है ना, नेचुरल संख्या है ना, ये नेचुरल संख्या है और गुणा के रूप में है, ठीक है, तो क्या करेंगे, लास्ट वाला संख्या देखेंगे, 2 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 1200 होगा ना, लास्ट वाला संख्या लास्ट वाला डिजिट काट देंगे, उसका बचा कितना, 120 ना, कितना हो गया, 120 दूनी 240, लास्ट अंक काटेंगे, 24 दूनी 48, लास्ट अंक काट देंगे, 4 दूनी 8, कट गया ना, शून्यों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 120 प्लस 24 प्लस 4 कितना हो गया, 145 हो गया ना, 45 में से 4 है ना, ये 24 और 28 यानी कि 148 हो गया, यानी कि शून्यों की संख्या हमारा क्या कितना हो जाएगा, 148। 6 दूनी 1200, यानी कि 6 दूनी 1200, ठीक है, 1200 का एक अंक काटे, 120 दूनी 240, एक अंक काटे इसका भी, 24 दूनी 48, यानी कि एक अंक काटे, 4 बचा, 4 दूनी 8, कट गया पूरी तरह, यानी कि 120 प्लस 24 प्लस 4 यानी कितना हो गया, 148। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शून्य की संख्या के लिए क्या करना जरूरी होता है, 2 और 5, मेन चीज है 2 और 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, 2 और 5 देख लेंगे क्या है, 2 और 5 की संख्या उसमें कितनी है, ठीक है, 2 और 5 की संख्या कितनी है,
और जो भी यानी कि 2 और 5 में जिसकी भी कम संख्या कम होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन या 5 नंबर क्वेश्चन जो भी हो, ठीक है। अगर मान लीजिए दिया रहे क्वेश्चन 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डॉट 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 कहाँ तक ले, मान लीजिए 200 तक दिया रहे, ठीक है। इसे दिया रहे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे ऐसे 200 तक दिया रहा है, ठीक है। यानी कि सेम क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन पहले बनाए थे पिछला, यानी कि लास्ट मतलब 2 या 3 नंबर क्वेश्चन था, ऐसा 2 या 3 नंबर क्वेश्चन सेम ही था। क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे। इसे देखने से ही लग रहा है कि किसकी संख्या ज़्यादा है, इसमें 2 की संख्या ज़्यादा है। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 3 गुणे कहाँ तक ले, 100 तक होगा ना। अब ये आ गया ना नेचुरल संख्या के रूप में, गुणा के रूप में है ये है, तो क्या करेंगे, लास्ट वाला संख्या देखेंगे। 100 गुणे 2 बराबर 200, एक अंक काटेंगे। 20 गुणे 2 बराबर 40, एक अंक काटेंगे। 4 गुणे 2 बराबर 8, काट दिए। हमारा संख्या क्या हो गया, शून्य की संख्या कितना होगा, 20 + 4 24 हो गया। यानी कि शून्य की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 24। चलिए देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। शून्य की संख्या हमारा कितना हो गया, 24 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन हो अगला देख लीजिएगा। मान लीजिए दिया रहे 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डॉट 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 कहाँ तक, 99 तक दिया रहे गुणा। इसके बाद दिया रहे गुणे 128। चलिए गुणे 128 हमको ये दिया रहे, और इसमें पूछेगा हमको शून्यों की संख्या बताइए। इसके गुणनफल मतलब गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, ऐसे में पूछेगा क्या होगा, इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। चलिए बताइए ना क्या होगा, क्या होगा बताइए, कौन सी क्या होगा, किसकी संख्या ज्यादा होगी बताइए, 2 की संख्या ज्यादा होगी या 5 की संख्या ज्यादा होगी। यहां तक तो इस बताइए, इसमें किसकी संख्या ज्यादा होगी, किसकी संख्या कम होगी, 2 5, किसकी संख्या ज्यादा होगी, किसकी संख्या कम होगी। हमको देखने से लग रहा है कि 5 की संख्या इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि 5 यहाँ मिलेगा, फिर 10 में 5 मिलेगा, फिर 15 में 5 मिलेगा, फिर 20 में 5 मिलेगा, फिर कितना मिलेगा, 25 में 5 मिलेगा, 25 में 2 को 5 मिलेगा, 30 में 5 मिलेगा। 5 की संख्या इसमें हमको ज्यादा लग रहा है कि बताइए 2 की संख्या कितना होगा। 2 का संख्या केवल यही है ना, 2 की संख्या यही है ना। 2 के पावर 7 कितना होता है, 2 के पावर 7 ही हो ना, 128। 2 के पावर 7 ही होता है ना। 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 16 दूनी 32, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 के पावर 7 कितना होगा, 28। यानी कि 2 की संख्या इसमें कितनी है, 2 की संख्या 7 है, लेकिन 5 की संख्या कितना हो जाएगा बताइए। 5 की संख्या कितना होगा, 5 में होगा एक 5 पे होगा, फिर 10 पे होगा, यानी कि लगातार कैसे होगा, 19 5 95, 19 5 95 होगा, यानी कि 20 प्लस होगा संख्या। यानी कि 5 की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें ज्यादा होगी 2 की संख्या से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 की संख्या ही हमारा आंसर हो जाएगा। शून्य की संख्या हमारा कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। शून्य की संख्या 7 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे किसकी संख्या कम है, 2 की संख्या कम है या 5 की संख्या कम है। जिसकी संख्या कम है वही हमारा शून्यों की संख्या होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए दे दिया है 10 गुणे 20 गुणे 30। ये समझने वाली क्वेश्चन है, ये समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 40 डॉट 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 डॉट, सेम क्वेश्चन है ऐसे, कहाँ तक
1000 तक दे दिया, ठीक है। कहाँ तक दे दिया? 1000 तक दे दिया। और हमसे बोला है कि इसमें शून्यों की संख्या, इसके गुणनफल के अंत में, यानी कि के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा? चलिए बताइए क्या होगा। क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे भाई। इसमें से क्या करेंगे? 10 कॉमन लेने लायक है ना, 10 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नेचुरल संख्या के रूप में हो जाएगा, गुणा के रूप में, और आसानी से निकाल लेंगे। चलिए 10 कॉमन लीजिए ना, 10 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 कहाँ तक लें? 100 तक, ठीक है। अब बताइए पावर में क्या होगा? 10 के पावर, यानी कि एक जगह से नहीं लिया ना, 100 तक लिए हैं 10, यानी कि सब में से 10 कॉमन लिए हैं, गुणा के रूप में है ना, तो क्या किए हैं? सब में से 10 कॉमन ले लें, यानी कि क्या हो जाएगा? पावर में कितना होगा? 10 के पावर में 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 सब में से लिए हैं, कहाँ तक लिए हैं? 10 एक में, इस एक में भी से लिया है, 2 में, यानी कि इसमें से लिए हैं, इसमें से लिए हैं, इसमें से लिए हैं, टोटल कितना है संख्या? 100 वो है, तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर 100 हो जाएगा। चलिए अब इसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे हम लोग। कितना था? लास्ट वाला संख्या पकड़ेंगे, 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 200 होगा ना, 1 0 काटेंगे, 20 गुणे 2 40 होगा ना, 1 0 काटेंगे, 4 गुणे 2 8 होगा ना, काट देंगे। कितना हो गया ये भाई? शून्यों की संख्या कितना हो गया? 20 + 4, 20 + 4। लेकिन यहाँ पर हम लोग 10 कॉमन लिए हैं भाई। क्या किए हैं? 10 कॉमन लिए हैं। 10 में क्या है? 2 है और 5 है, दोनों है। चलिए अब बताइए हमको, इसमें किस, ऐसे देखने से क्या लग रहा है? किसकी संख्या ज़्यादा होगी, किसकी संख्या कम होगी? देखने से ही लग रहा है कि 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है। देखने से ही लग रहा है कि 2 की संख्या ज़्यादा है और 5 की संख्या कम है। तो क्या करेंगे? 5 के पावर में कितना है? 100 है ना, यानी कि 5 के पावर में क्या है? 100 है, तो इसमें क्या करेंगे? 100 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये 5 की ही संख्या है, 20 + 4 5 की ही संख्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखेंगे किसकी संख्या कम है, उसके पावर को क्या करते हैं? दोनों का पावर तो सेम ही है, लेकिन संख्या क्या है? 5 की संख्या कम है ना, तो क्या करते हैं? इसके पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं इसमें। टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 124। यही हमारा इसमें शून्यों की संख्या होगा, ठीक है। यही हमारा शून्यों की संख्या होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए 148 फैक्टोरियल के रूप में दिया है। 148 दिया है और फैक्टोरियल दिया है, ठीक है। 148 या ऐसे लिख सकते हैं इसको 148, ठीक है। फैक्टोरियल के रूप में 148 दिया रहे, तो फैक्टोरियल क्या लिखेंगे भाई? फैक्टोरियल 148 का मतलब क्या होता है? 148 गुणे 147 गुणे 146 गुणे 145 डॉट 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 कहाँ तक? 1 तक, यानी कि पलट के लिखिए ना, इसे पलटिएगा तो क्या होगा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, वही होगा ना जो हम लोग करते थे। 148 तक गुणा होगा ना, यानी एक से लेके 148 तक गुणा को क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? यानी कि 148 फैक्टोरियल का मतलब हो गया का 1 से 48 तक, 1 से लेके 148 तक गुणा। ये भी तो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ही है ना ये। तो क्या करते हैं? लास्ट वाला संख्या पकड़ेंगे। ये बताइए, लास्ट वाला संख्या पकड़ेंगे, 148 2 से गुणा करेंगे, कितना होगा बताइए? फटाफट बताइए कितना होगा? 148 दूनी कितना होता है? 148 दूनी 296, 296 होगा ना। 2 8 16, रिमाइंडर कितना हो गया? 2 8 16, कैरी होगा 1, 2 चौके 8 1 9 और 2 एकम 2, ठीक है, यानी कि 296। तो करेंगे क्या? लास्ट वाला अंक काटेंगे, बचा कितना? 29 गुणे 2 58, लास्ट काट दिए। 5 गुणे 2 10, लास्ट काट दिए। 1 गुणे 2 काट दिए,
कितना हो गया, शून्य की संख्या क्या हो जाएगा 29 प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा 1, 29 प्लस 5 प्लस 1 और कोई होगा का, यानी कि जो नहीं कटा रहेगा ना वही क्या करके जोड़ देंगे। 29 5 34 1 35, शून्यों की संख्या हमारा क्या हो गया 35। ये हमारा हो गया शून्यों की संख्या। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एक बार। ये फैक्टोरियल 148 है, ठीक है। और इसमें बोला है हमको शून्यों के इसके गुणनफल, यानी कि इसके गुणनफल मतलब गुणनफल के अंत में, यानी कि गुणनफल के अंत में बोला है कि शून्यों की संख्या बताइए हमको, यानी कि गुणा करने के बाद जो गुणनफल हमको प्राप्त होगा उसके अंत में शून्यों की संख्या क्या है। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 35 होगी, यानी कि ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का हम लोगों ने निकालना सीखा था। शून्यों की संख्या क्या करते थे, 2 से गुणा करते हैं, लास्ट वाला एक हम काटते जाते हैं, तब तक काटते जाते हैं जब पूरी तरह ना कट जाए, ठीक है। यहाँ 1 गुणे 2 किए हैं, 2 कट गया, अब कोई गुणा करने लायक नहीं है ना, तो क्या करेंगे हम टोटल, यानी कि जो नहीं कटा रहेगा उसको जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा शून्यों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहे फैक्टोरियल 144 मान लीजिए दिया रहे, ठीक है, और गुणा के रूप में है 5 दिया रहे, 5 को से मान लीजिए 15 दिया रहे, ठीक है, 5 दिया रहे, 15 दिया रहे, आगे कोई संख्या दिया रहे जैसे मान लीजिए कि 22 दिया रहा है, 22 के बाद से मान लीजिए 11 दिया रहा है, ठीक है, 44 दिया रहे, और मान लीजिए कोई और संख्या दिया रहे 135 मान लीजिए और दिया रहे, आगे भी कोई संख्या दे सकता है इसमें, इतना ही तक लेते हैं हम लोग। यानी कि फैक्टोरियल 144 दिया रहा है, 5 गुणे इसके बाद 144 के बाद 5 गुणे 15 गुणे 22 गुणे 11 गुणे 44 गुणे 135, यानी कि आगे कोई भी संख्या हो सकता है यहाँ पर, यानी कि कोई भी संख्या हम लोग क्या कर सकते हैं दे सकता है यहाँ पर, ठीक है। और बोला है, और इसमें बोला है कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, इसके गुणनफल करिएगा और इसके अंत में बोलेगा कि शून्यों की संख्या क्या होगी। तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो फैक्टोरियल के रूप में तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल के तो 1 गुणे ऐसे इसको पलट के लिखेंगे, शुरू में 144 गुणे 144 गुणे 143 गुणे 142, कहाँ तक होगा 1 तक होगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 100 फैक्टोरियल 144 को ऐसे लिख सकता है ना 4 5 6 कहाँ तक, 1 मिनट 6, यानी फैक्टोरियल का मतलब ये होता है गुणा। मान लीजिए फैक्टोरियल 5 दिया रहेगा ना, फैक्टोरियल 5 रहेगा तो क्या होगा, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी टोटल का गुणा कर देंगे, यानी कि क्या करेंगे इसको इस तरह सजा देंगे गुणा के रूप में। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। चलिए 144 को क्या लिख सकते हैं इसे, चलिए थोड़ा सा लिखते हैं 3 के बाद से डायरेक्ट 144 लिख देते हैं। 144 इसके बाद क्या होगा 5 गुणे 15 गुणे 22 गुणे 11 गुणे 44 गुणे 135, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए हमको, इसमें किसकी संख्या ज्यादा होगी किसकी संख्या कम होगी, देखने से क्या लग रहा है आप लोगों को, किसकी संख्या ज्यादा होगी किसकी संख्या कम होगी, नहीं देखने से ही लग रहा है कि 5 की संख्या इसमें क्या होगी 5 की संख्या कम होगी, 2 की संख्या ज्यादा होगी। चलिए सबसे पहले इसको बनाते हैं हम लोग, 1 से लेकर 144 तक लगातार गुणा है, यानी कि ये नेचुरल नंबर का गुणा है, तो नेचुरल नंबर का गुणा निकाल हम लोग इसका शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 144 दूनी 288, एक काटेंगे 28 गुणे 2 कितना होगा 56, एक काटेंगे 5 गुणे 2 कितना होगा 10, एक काटेंगे 1 गुणे 2 कितना होगा 2, काट देंगे बचा कितना। चलिए ये तो हमारा हो गया कितना शून्य की संख्या का हो जाएगा 28 प्लस
5 प्लस 1, ये 144 तक हो गया। लेकिन इसके बाद क्या होगा बताइए, किसकी संख्या ज़्यादा है इसमें? 2 की संख्या ज़्यादा है, 5 की संख्या कम है। तो चलिए 5 की संख्या निकालिए। एगो इधर है 1, एगो इधर है 2 हो गया, और कहीं है क्या? 135 में होगा। 135 में कब होगा? 135 में एक ही होगा ना, 135 में एक ही 5 होगा ना, 5 दूनी 10, 5 7 35, अब 5 होगा क्या? यानी कि टोटल 5 की संख्या कितना हो गया? एक वो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यानी कि टोटल 3। तो क्या करेंगे, और 3 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि 5 की संख्या इसमें क्या है? कम है। तो कितना हो गया? 28, 28 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3, यानी कि टोटल आसपास 13, 33, 33, 33, 1 34, 3 37, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी हमारा? इसमें शून्यों की संख्या क्या होगा? 37 होगा। नहीं बेसिक सर, ये आसानी से मतलब आसानी से ही आप लोग देख लेते हैं। 144 है फैक्टोरियल ग्रुप में, ठीक है। तो 1 से लेके 144 तक ये नेचुरल नंबर हो गया। इसका आसानी से शून्यों की संख्या निकाल लेंगे। इसके बाद जो बचा रहेगा उसमें देखेंगे, यानी कि किसकी संख्या कम है। यानी कि टोटल में तो ऐसे देखने से ही लग रहा है कि किसकी संख्या कम है, किसकी टोटल में देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल में देखेंगे किसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी संख्या कम है। यानी कि किसके देखने से ही लग रहा है कि इसमें 2 की संख्या क्या है? ज़्यादा है, और 5 की संख्या कम है, ठीक है। 2 की संख्या ज़्यादा है, 2 की संख्या ज़्यादा है और 5 की संख्या क्या है? इसमें कम है। तो क्या करेंगे, 144 का तो जीरो शून्य की संख्या निकल गया हमको। अब बाकी इसमें देखेंगे 5 की संख्या कितना है। 5 मतलब 5 क्यों हुआ है इसमें? तो एगो यहाँ पर 5 मिला, एगो यहाँ पर, एगो 5 यहाँ पर मिला, टोटल 5 क्यों को मिला? 3 को मिला। जोड़ेंगे हमारा 137 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। शून्य की संख्या हमारा क्या हो गया? एक हमारा 37 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मान लीजिए दिया रहा है फैक्टोरियल 5 दिया है कि पावर में फैक्टोरियल 5 दिया है, प्लस फैक्टोरियल 10 दिया रहा है कि पावर में फैक्टोरियल 10 दिया है। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया फैक्टोरियल 100 दे दिया, ठीक है। फैक्टोरियल 100 दे दिया, पावर में फैक्टोरियल क्या दे दिया? 100 दे दिया, ठीक है। अगर इसी तरह मान लीजिए आगे भी इसी तरह दिया रहे, 5 10, मान लीजिए यहाँ पर 50 दे दिया, फिर दे दिया इसके पावर में क्या है? 50, ठीक है। और मान लीजिए फैक्टोरियल यहाँ पर फैक्टोरियल क्या दे दिया? 100, अब इसके पावर में क्या दे दिया? फैक्टोरियल 100, ठीक है। और इसमें बुलाएं कि बताइए इसके गुणनफल में हमको सुनिए, इसके गुणनफल नहीं है ये, तो इसको यानी कि टोटल जोड़ने उड़ने पर क्या होगा? इसमें इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी ये बताइए हमको। तो लास्ट क्लास में हम लोग हम बताए थे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि इसमें सबसे छोटा पार्ट देखेंगे, यानी कि सबसे छोटा भाग देखेंगे, उसमें देखेंगे कि शून्यों की संख्या, यानी कि किसकी संख्या कम है, किसकी संख्या ज़्यादा है। बताइए सबसे छोटा भाग कौन सा है इसमें? सबसे छोटा भाग कौन सा है? सबसे छोटा भाग यही है ना। तो क्या करेंगे, इसमें शून्यों की संख्या देखेंगे, यानी कि सबसे कम शून्यों की संख्या में देखेंगे। इसमें देखेंगे सबसे छोटा भाग में, यानी कि इसमें देखेंगे शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? 120 होता है ना फैक्टोरियल 5 का मतलब। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 के पावर में क्या हो जाएगा? 120। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120, यानी क्या हो गया ये? अब बताइए सबसे छोटा भाग यही है ना, सबसे छोटा भाग कौन सा है? यही है। यानी कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस तरह से अगर प्लस के रूप में या माइनस के रूप में दिया रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम सबसे छोटा भाग को देखते हैं, और सबसे छोटा भाग में देखते हैं किसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी संख्या कम है। वही हमारा क्या हो जाएगा? शून्यों की संख्या हो जाएगा। अब बताइए इसमें शून्यों की संख्या, सबसे छोटा भाग तो ये है। अब इसमें बताइए शून्य, इसमें किसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी संख्या कम है? 2 की ज़्यादा है या 5 की ज़्यादा है? बताइए। 2 की ज़्यादा है ना भाई,
5 तो यहाँ पर देखा केवल, लेकिन 2 यहाँ पर 2 गो है, 1 यहाँ पर 3 गो है, यानी कि टोटल कितना है 2 यहाँ पर 3 गो है, लेकिन यहाँ पर 5 एक ही है। तो कितना हो जाएगा 5 की संख्या कितना हो जाएगा, 2 की संख्या इस बताइए कितना है, यानी कि 2 की संख्या कितना है, बढ़ती है 36, 360 को, यानी कि 2 3 गो है ना, 2 के पावर 3 के पावर 120, यानी कि 360 बना है। लेकिन 5 की संख्या कितनी है, 120 ही है ना, 5 की संख्या 120 ही है ना, पावर में 120 है, इधर 1 है तो कितना हो जाएगा 120, यानी कि शून्यों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, शून्यों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 120। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। बाकी आप लोग नंबर सिस्टम के वीडियो को देखते रहिए। आप लोग थ्योरी बेसिकली आप लोग थ्योरी देख लीजिएगा, थ्योरी देखिएगा तभी आपको आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, ठीक है। मेन चीज़ है थ्योरी। अब समझिएगा नहीं कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, यही समझ में नहीं आएगा तो आप लोग नहीं बना सकते क्वेश्चन। नंबर सिस्टम आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैंने बहुत सा वीडियो मतलब डाला हुआ है इस पर, अपने चैनल पे बहुत सा वीडियो डाला हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है वो सब, ठीक है। अच्छा अच्छा टॉपिक है, आप लोग देख लीजिएगा, देखने से आप लोगों को ही फायदा है इसमें। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।